गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास कंटिन्यू है। उसमें से मैंने कल कुछ होमवर्क के तौर पे प्रॉब्लम क्वेश्चन सेंड किया था जो NCERT का था, उसको मैं आज सॉल्व करके आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख रहा है इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेंड किया था वो ये था कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफलीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। यानी सैफली नाम के एक स्टूडेंट है जिसके मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का सम हमको कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। फिर कहता है कि हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। उसके बाद क्या कहता है कि जो जितना मार्क्स उन्हें इंग्लिश में मैथ में जितना ऑब्टेन किया उससे 2 मार्क्स ज़्यादा अगर कर लेता और 3 मार्क्स लेस करता इंग्लिश में, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। तब उसका जो मार्क्स का प्रोडक्ट आता दोनों सब्जेक्ट का वो 210 आता। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड हर मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट। तो दोनों में सब्जेक्ट में उन्होंने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया उसको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम कितना दिया हुआ, 30 दिया है। तो मैंने बताया था ना कि सम के केस में आप पहला या फर्स्ट सब्जेक्ट में अगर हम x सिलेक्ट कर लेते हैं तो सेकंड जो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन होगा वो क्या करेंगे, सम में से x को माइनस कर देंगे। तो मैं यही लेट करूँगा सॉल्यूशन में, लेट कर लूँगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ बी x। जितना x मार्क्स क्या करता है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में ऑब्टेन करता है, तो इंग्लिश में जो मार्क्स होगा वो कितना होगा, जितना हमें सम दिया है यानी 30 और उसमें से x माइनस करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा कि उन्होंने इंग्लिश में इतना मार्क्स ऑब्टेन किया। अब उसके बाद नए कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। जब वो 2 मार्क्स क्या करा क्वेश्चन कि 2 मार्क्स अगर मैथ में ज़्यादा ऑब्टेन करता तो हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ। 2 मार्क्स इसमें मोर मतलब ज़्यादा, तो हम एक्चुअल जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहा था वो मैं कितना लेट किया हूँ x। अब उसमें 2 मोर्स ज़्यादा ऑब्टेन कर रहा है तो इसको क्या लिखूँगा, x + 2 लिख दूँगा। फिर इसी तरह से मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश में जितना ऑब्टेन करता उसका मैं लेट करूँगा। तो इंग्लिश में वो कितना ऑब्टेन कर रहा है, 20 - x। तो इसमें से मैं करूँगा क्या, 3 लेस कर रहा है तो 20 - x और माइनस मैं 3 कर लूँगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 27 - x आ जाएगा। ये दोनों सब्जेक्ट का जब ये कंडीशन कहता है कि 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा ऑब्टेन करता है और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लेट करता है तो उसके अकॉर्डिंग न्यू मार्क्स मेरा हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि इन्हीं दोनों को मैं जब प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 210 मार्क्स आता है। तो फिर मैं लिखूँगा नाउ द प्रोडक्ट ऑफ न्यू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ एंड न्यू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश इक्वल टू 210। तो कितना ऑब्टेन कर रहा है, x + 2 और इनटू फिर कह रहा है 27 - x और इक्वल टू में कितना दे देंगे, 210 दे देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करके जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसी को मैं सॉल्व करूँगा और सॉल्व करके जो मेरा x का वैल्यू हो जाएगा वो मैथ का आ जाएगा। जो इस x में x मार्क्स अगर हम x में से 30 में से माइनस कर देंगे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश आ जाएगा। तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना, x को 27 से मल्टीपल कर लूँगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 27x, फिर x को -x से तो -x², फिर 2 को 27 से तो 54 और फिर प्लस -2x इक्वल टू में आ जाएगा 210। ये हम दे देंगे। फिर इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -x² और ये भी प्लस में है, ये माइनस में है। तो 27 में से 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 25x और फिर हम लोग 54 लिखेंगे प्लस में और 200 को इधर ले आएंगे LHS की तरफ तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ये टर्म माइनस में आ जाएगा। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x² +
25x माइनस 210 में से मैं 54 माइनस कर लूँगा तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा 6, ये कितना हो गया 10 5 यानी 156 आ जाएगा। तो 156 इक्वल टू 0। फिर माइनस से इसको मल्टीपल कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस में आ जाएगा 156 इक्वल टू 0। जब इसको मिड टर्म फैक्टराइजेशन से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू होगा वो मेरे मैथ का आ जाएगा और x जब माइनस कर देंगे 30 में से तो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इंग्लिश का। तो 156 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 28 को मैं अगर 3 से मल्टीपल करता हूँ तो नहीं आ रहा, फिर तो 156 का मैं क्या करूँगा प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो 2 ये आ जाएगा 7 ये आ जाएगा फिर 8 फिर 2 से तो 39 फिर 3 से देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13 दूनी 26 और 4 ये भी नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर लूँगा 2 4 12। अगर हम लोग 12 को और 13 को मल्टीपल करूँगा तो माइनस 12x माइनस 13x और माइनस 156 इक्वल टू 0। x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 तो x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखते हैं कि x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो ये जो 12 होगा वो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ आ जाएगा और इसी तरह से जब हम 30 में से 12 माइनस करेंगे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ आ जाएगा। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है जो कि VVI है, इम्पोर्टेंट भी है और पूछा जाए या न जाए हम लोग को कुछ कंसेप्ट को पढ़ना है, कुछ तरीके को समझना है ताकि हमें आगे फिर वो हेल्पफुल रहे। तो एक और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन मैंने सेंड किया था उसमें से मैंने वो क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई ट्रेन है जो 330 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं मालूम है और वही यूनिफॉर्म स्पीड हमको उससे पूछ भी रहा है और फिर उसके बाद कंडीशन देता है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फिर अगर उसके अपने स्पीड को 5 किलोमीटर अधिक कर देता है तो उस केस में जितना शेड्यूल टाइम उसको लगना चाहिए था उससे 1 घंटे क्या होता कम लगता है। तो हमें कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो सॉल्यूशन करने के लिए हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन को हम लोग मान लेंगे तो वो हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। जब x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है तो डिस्टेंस तो हमको मालूम है, डिस्टेंस कितना है मेरा, वो है 360, यानी 360 किलोमीटर पर आवर उसका डिस्टेंस है। तो जब वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस x स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी तो कुछ तो टाइम लगता होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम कितना लगता है वो निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है मेरा 360 और ये स्पीड है मेरा x। तो ये टाइम लगा कब, जब वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है तब। फिर अगेन देखिए फिर क्या कहता है, जब अपने स्पीड को वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, कब, कितने से, तो 5 किलोमीटर पर आवर से। तो जब उसका स्पीड था x, अब अपने स्पीड को इंक्रीज करेगा तो कुछ ना कुछ नया स्पीड तो बनेगा। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे। तो न्यू स्पीड ऑफ जो ट्रेन निकालेंगे तो उसका एक्चुअली स्पीड कितना था, जो यूनिफॉर्म था वो x किलोमीटर पर आवर। अब 5 मोर करने के लिए कहता है तो न्यू स्पीड हो जाएगा मेरा x + 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो इसमें भी जब अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा हो तो भी तो कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम निकाल लेंगे। तो फिर हम मेरा न्यू टाइम भी इसमें आ जाएगा। तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, तो वो भी होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो मेरा है कितना 360 और स्पीड मेरा आ जाएगा x + 5। जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए, क्वेश्चन ये कहता है
कि जब अपने स्पीड को वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, तो उस केस में 1 आवर का टाइम क्या होता है, कम लगता है। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे तो दोनों के जो टाइम है वो मैं पहले दोनों टे का टाइम लिख दूंगा, तो 360/x और यहाँ पे दे दूंगा 360/x + 5। तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं क्योंकि हमको तो इससे इक्वेशन बनाना है, और हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब अपने स्पीड को 5 km/h इंक्रीज कर देता है तो उसके समय में टाइम उसको क्या लगता है, कम लगता है। तो अगर कम लगता है तो हम अगर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिधर टाइम कम लगता है उधर ही हम 1+ कर देंगे, तो मेरा दोनों टाइम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब स्पीड को वो 5 km इंक्रीज कर रहा था तो उसी समय में उसको टाइम कम लग रहा था, तो टाइम इसमें कम लग रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 360/x + 5 जो टाइम है उसमें हम 1+ कर देंगे, तो मेरी तरफ दोनों का टाइम क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 360/x और माइनस इसको लिख सकते हैं 360/x + 5 और इक्वल टू में आ जाएगा 1। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 360, ये जो 360/x है उसको मैं लिख देता हूँ और माइनस 360/x + 5 और इक्वल टू में 5 दे देंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कर लूँगा। तो जब फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो उस केस में क्या आता है, नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो x और x + 5 का एलसीएम लेंगे तो x × x + 5 आएगा। अब इस x से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 360 और इनटू में आ जाएगा x + 5, फिर माइनस देंगे, फिर अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 360x और इक्वल टू में आ जाएगा 1। फिर मैं इसको मल्टीपल कर लूँगा तो ये आ जाएगा 360x और प्लस इसको मल्टीपल करूँगा तो 0 6 5 30 5 3 1800 आ जाएगा और माइनस 360x। अब बाय में कितना दे देंगे, इसको मल्टीपल कर लूँगा तो x² प्लस में आ जाएगा 5x और यहाँ पे हम इक्वल टू में 1 तो लिखेंगे ही। तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बच जाएगा 1800 बाय आ जाएगा x² + 5x और इक्वल टू में 1/1। क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करके मेरा जो इक्वेशन होगा वो x² + 5x और इक्वल टू में 1800। फिर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाऊंगा तो x² + 5x अब माइनस में आ जाएगा 1800 इक्वल टू 0। जब इसको हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से या प्रॉपर स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करूंगा तो हमें x का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू जो ट्रेन का स्पीड कहलाएगा और हमें वही फाइंड हो जाएगा। तो इतना तक मैंने कर दिया, ये आप अपने खुद से भी इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जो रेस्ट प्रॉब्लम है खुद से आप भी ट्राई करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएंगे, मैं उसको फिर से सेंड करके भेजूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।